मधुबन प्रखंड क्षेत्र के सभागार में सोमवार को पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख लीला देवी व संचालन कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने किया। बैठक में सर्वप्रथम नवनिर्वाचित प्रमुख लीला देवी का अभिनंदन किया गया। बैठक की शुरुआत पिछले बैठक की संपुष्टि के साथ की गई। बीडीओ ने जनगणना में कर्मियों को सहयोग की अपील जनप्रतिनिधियों से किया। बीडीओ ने कहा कि पंचायत चुनाव का प्रपत्र प्रकाशित कर दी गई, जिन्हें आपत्ति है वो जमा करे सहित चर्चा हुई। आपूर्ति विभाग में कहा गया कि राशन कार्ड उपभोक्ता अपने ई-केवाईसी करवाए, जिनका नहीं होगा उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। पात्र लाभुकों की खोज कर उनका नया राशन कार्ड बनवाए। कृषि विभाग द्वारा बताया कि मूंग, तिल, मक्का का बीज उपलब्ध है, किसान अपना ऑनलाइन करवा कर बीज प्राप्त कर सकते हैं। जी राम जी योजना में जल संरक्षण, नहर उड़ाही, तालाब उड़ाही, वृक्षारोपण, फेवर ब्लॉक रोड का कार्य शुरू है। पहले रुके भुगतान सरकारी निर्देशानुसार शीघ्र कराए जाएंगे। पशुशेड में गड़बड़ी को लेकर प्रतिनिधियों ने बताया कि पशु है नहीं और उसका आवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने कहा कि पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के एम्बुलेंस सेवा सहित कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। किसानों को ऋण भी मुहैया कराई जा रही है। शिक्षा विभाग ने कहा कि पोशाक वितरण में गड़बड़ी की सूचना जनप्रतिनिधि कार्यालय को दे। भूमिहीन विद्यालयों के भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध अंचल से किया गया। बिजली विभाग पर जनप्रतिनिधियों का रुख कड़ा दिखा, जहां बास्की बिहारी उत्तरी पंचायत के मुखिया विजय शाह ने कहा कि कई वर्षों से तार और पोल जर्जर है। वार्ड 3 में आज तक नल जल योजना में बिजली कनेक्शन नहीं लगाया गया है। अगर शीघ्र इसका निदान नहीं होगा तो ग्रामीण के साथ चरणबद्ध आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा की बहाली और उनका शोषण किए जाने का मामला मुखिया विजय शाह ने उठाया। कहा बीसीएम द्वारा जबरन आशा कार्यकर्ताओं से अवैध उगाही की जाती है। अनिरुद्ध राय ने कहा कि सलेमपुर पंचायत में ना तो कोई डॉक्टर आते हैं और न ही एएनएम अथवा दवा की ही उपलब्ध है। भवन अधूरा छोड़ दिया गया है। इसके अलावा अंचल बाल विकास परियोजना सहित सभी विभागों के द्वारा चलाए जा रहे योजनाएं और आगे के कार्य प्रणाली पर परिचर्चा की गई। मौके पर अंचलाधिकारी सुनील कुमार, बीपीआरओ अशोक कुमार सिंह, आपूर्ति पदाधिकारी श्रीकांत रंजन, पीओ अमजद रेजा, बीओ रतीश चंद्र झा, बीओ इसरार अहमद, पशुपालक पदाधिकारी डॉक्टर ललन कुमार, बिजली जई सुनील कुमार, उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह, जदयू अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद यादव, मुखिया विजय शाह, अनिरुद्ध राय, शंभू पासवान, पंचायत समिति सदस्य बीरचंद पटेल, इंदु कुमारी, मोहन ठाकुर, शत्रुघ्न सैनी, तकनीकी सहायक रेहाना एवं अनुराधा सहित अन्य कर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। कि आज का पंचायत समिति की बैठक सामान्य बैठक की गई थी, जिसमें हमारे नए प्रमुख महोदया जो लीला देवी उनके द्वारा बुलाया गया था। तो आज सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें कि विभिन्न पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और विभिन्न विभागों से सवाल जवाब किया गया था। बहुत से पदाधिकारी ने उसका सकारात्मक जवाब दिया और हम चाहते हैं कि जो विभाग का भी समस्या इसमें उठा है वो जल्द से जल्द उसका निराकरण करें। जी बताइए, स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा आप उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा इसलिए उठाए हैं, स्वास्थ्य विभाग सबसे जर्जर मधुबापुर में है, जो प्रत्येक 13 पंचायत में जर्जर है। यहाँ पूर्व स्वास्थ्य केंद्र जो है वो पूरा जर्जर हालत में है। डॉक्टर आते हैं, मनमाना ढंग से दवा देते हैं और बंद करके बहुत जल्द 1 घंटा चलाते हैं और चले जाते हैं। और दूसरी बात, हमारा सलेमपुर पंचायत का पोखरौनी गांव में नया उप स्वास्थ्य केंद्र जो खुला है, उसमें खुलने के बाद 1 लाख का दवा सरकार ने अलॉटमेंट किए थे। वो सब दवा एक्सपायर होने के नतीजे पर आ गया है। तो मैंने प्रभारी सर से बोला कि सर कम से कम दवा वितरण करवा दीजिए कि दवा का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहते हैं बेंगरा पीएचसी को बुलाकर कुछ दवा दिए और आज तक वहाँ पर बहाली नहीं हुआ है। कोई भी पदाधिकारी बहाली नहीं हुआ है, कोई भी नर्स बहाली नहीं हुआ है। बिजली विभाग का भी मुद्दा उठाए थे आप? बिजली विभाग का मैंने, हमारे डुमरा गांव है वो और एक महादलित वाला क्या राम टोल है, उसको अभी तक नंगा तार है, जो घर पर आग लग जाता है। कितने बार हम लोग खुद जाकर के बुझाए हैं और कितने बार जाकर के हमने जेई साहब को और एसडीओ साहब को भी मैं दिया हूँ अपने लेटर पैड पर लिख करके। उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या जी, बिजली विभाग का मुद्दा प्रमुख रूप से आप उठाए हैं, क्या समस्या है? समस्या यही है कि जो बास्की बिहारी उत्तरी में 3 जल नल योजना है, जिसको आज तक अभी तक करीब साल भर से हर एक मीटिंग में हर एक चीज़ पर उठाते हैं, अब तक वहाँ पर पोलिंग नहीं हुआ है, जिसके चलते जल नल चालू नहीं है। 3 वार्ड है, 10 नंबर, 11 नंबर और 13 नंबर। और जानकी नगर से मुर्गी फार्म यानी परसा के नज़दीक तक वो हमको बुझाता है जो 50 वर्ष पहले की वायरिंग है और वो तार इतना नीचे हो गया है जो आदमी के
सिर पर सट जाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। साल भर से इसको भी जेई साहब को बोलते हैं तो कहते हैं एस्टीमेट बना के भेज दिए हैं, एग्जीक्यूटिव को पूछते हैं तो कहते हैं जो वहाँ से नहीं आया है, और थोड़ा भी हवा उठती है तो लाइन बंद हो जाता है, बल्बा फिटर। इसको और कोई क्या सुनने वाला नहीं है। और क्या प्रमुख मुद्दा रहा? और प्रमुख मुद्दा यही रहा कि स्वास्थ्य विभाग से वहाँ इतना करप्शन बढ़ गया है, जो आशा सब हो चाहे कोई भी हो, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जब कोई हम लोग मुद्दा उठाते हैं और जाते हैं कहते हैं, आशा जाती है तो सबको पैसा मांगते हैं, नहीं तो कहता है तुम्हारा कागज़ नहीं है, कितना का महीना पेमेंट नहीं हुआ है, कितना का कोई पेमेंट नहीं होता है, और सब में पैसा लिया जाता है। बैठक में जो काम किया हुआ रहता है कहता है पैसा दो, नहीं तो हम तुमको इतना पैसा काट लेंगे। ये सारी समस्या है। और आशा सब मेरे गांव का और मेरे पंचायत का जितना भी बहुत बात बोलती है, लेकिन हम लोग क्या कहें, बहाली होता है चुपचाप बहाली कर लेता है, कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। हम लोग के यहाँ फैसिलेटर डेथ कर गई है, पता लगा है विशेष सूत्रों द्वारा, जो चुपचाप बहाली उसका पैसा लिया जा चुका है और उसकी बहाली हो रही है। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।